जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और जब इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि पहला दूसरा तीसरा महीना, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय अपनी बॉडी की केयर करनी होती है क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इस समय मिसकैरेज के जो है 80% चांसेस होते हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और हम कैसे पता लगाएं कि हमारी प्रेगनेंसी जो है हेल्थी चल रही है या नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है कि प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग का 3 मंथ्स जो होते हैं, तीसरा मतलब पहला दूसरा और तीसरा महीना जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं कि पहले महीने में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है और तीसरे में क्या होता है, बेबी की ग्रोथ किस तरीके से होती है और मिसकैरेज के कितने चांसेस होते हैं और कैसे पता लगाए कि हमारी प्रेगनेंसी सेफ है या हमें मिसकैरेज के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जब हम मतलब हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद से ही हम मान लेते हैं कि हमने कंसीव कर लिया है। और जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं तो हमको पता लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की है या कैसे है। अगर आपको ये जानना है कि हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की है तो आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कंफर्म करना है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं तो आप होम टेस्ट किट से भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगा न्यूज, इन सब से किसी से भी। ओके, अब जब हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम पीरियड जब हमारे मिस हो जाते हैं उसके 4 दिन 7 दिन बाद टेस्ट कर लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी 1 महीने की हो गई है यानी कि 1 मंथ की हो गई है। वैसे अगर देखा जाए तो उस समय हमारी प्रेगनेंसी जो है 15 दिन की हुई होती है, बट साइंस की भाषा में कहे तो हम उसको 1 महीने का मान के चलते हैं। ओके, अब जब हमारी प्रेगनेंसी 1 मंथ की हो जाती है तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं। लक्षण प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपको जो है थोड़ा सा फीवर आएगा, ये फर्स्ट मंथ में होगा। उसके साथ में ही आपको आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाएंगे, कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और क्या उसको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है, मतलब डिस्चार्ज जो आपको होता था वो पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्चार्ज जो है पहले से बढ़ जाएगा। ये तो हो गया आपका प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में क्या क्या सिम्टम आते हैं। साथ में आपको एब्डोमिनल पार्ट्स के नीचे क्रैम्पिंग होगी, जिस तरीके से कोई ऊपर की तरफ कुछ खिंचाव हो रहा है इस तरीके से फील होगा, या आपके थाई में पेन होगा। ये तो हो गया प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में आते आते क्या लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस बनने लगती है, खाना पचता नहीं है, सीने में जलन होने लगती है, साथ में मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपको प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ में देखने को मिलते हैं। और जैसे ही थर्ड मंथ आता है तो थर्ड मंथ में जो है आपको पूरी तरीके से सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि कमर में दर्द हो गया, साथ में आपको नोजिया हो गया, वोमिटिंग होने लगती है, तीसरे महीने में वोमिटिंग होने लगती है, साथ में जो प्राइवेट पार्ट है उसको मतलब भारीपन उसमें आ जाता है, एब्डोमिनल पार्ट में भारीपन आ जाता है, खिंचाव होने लगता है उसमें और उसकी मतलब साथ में थाई पेन होने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, ब्रेस्ट के आसपास जो है रूखापन आने लगता है, ब्रेस्ट का साइज इंप्रूव होने लगता है। ये जो है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आते आते ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्थी है या नहीं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ, जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है तो बच्चे का जो साइज होता है वो एक तिल के साइज के बराबर होता है, बहुत ही छोटा होता है। और जब सेकंड मंथ होता है तो वो एक संतरे के बीज के बराबर हो जाता है। और जब तीसरा महीना होता है तो उस समय बच्चे के मतलब जो है मसल्स डेवलप होने लगते हैं, आंख नाक सब बनने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा बढ़ के एक जो छोटा सा सेब होता है, एप्पल होता है बिल्कुल छोटे साइज का, उतना उसका आकार हो जाता है तीसरे महीने में आते आते, मतलब कंप्लीट होते होते। अब प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं ये कैसे पता लगाए। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आपको जो है मतलब
पीरियड्स की तरह ब्लीडिंग, जैसे किसी किसी को होता है कि हर महीने थोड़े थोड़े ब्लीडिंग होती है, किसी किसी को एक दो डॉट्स हर 3-4 दिन पे देखने को मिलते हैं, तो ये जो है हेल्दी प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं। साथ में आपको अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं है। साथ में अगर आपको मतलब एब्डोमिनल पार्ट्स के साइड में यानी ट्यूब्स के आसपास ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। अगर इनमें से आपको कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से विजिट करना ही चाहिए। साथ में अगर ज़्यादा कमर दर्द हो रही है आपकी, या ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा है, या ज़्यादा किसी भी पार्ट में आपको पेन हो रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपकी प्रेगनेंसी कहीं से भी हेल्दी नहीं है। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये बात हो गई अब प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है। अब मैं बात करती हूँ इस समय आपको कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। जितना हो सके आपको ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करना चाहिए। कभी भी खाली पेट चाय मत पीजिएगा, कभी भी खाली पेट किसी भी चीज़ का जूस मत लीजिएगा। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में मतलब पराठे वगैरह को अवॉइड करके आप फ्रूट्स खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट जूस को इनटेक मत कीजिएगा। साथ में आप उस समय कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे, कोई भी भारी काम नहीं करेंगे, और ये नहीं कि बिल्कुल ही बेड रेस्ट करेंगे, हल्का फुल्का काम करते रहेंगे। ओके, इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हेल्दी होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, बाय।